सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले वाले प्लेलिस्ट में आप लोगों को मैंने आइडेंटिटीज एंड रेशियो ये सब बताए थे आप लोगों को, क्यों इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री बेकार है। और लास्ट लेक्चर रहा होगा इससे पहले वाला पीरियोडिक का, साइन का पीरियोडिक क्या है, कॉस का पीरियोडिक क्या है, टेन का पीरियोडिक क्या है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि जहाँ से चले थे घूम फिर के वहीं वापस आ जाएं। तो साइन का पीरियोडिक क्या होता था, 2 पाई, कॉस का 2 पाई, टेन का पाई रटा हुआ है। अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा आगे नॉलेज की बात करें, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं, जब पुराना लेक्चर खत्म हो जाता है तो एक दो बातें ले आते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें, जिसका नाम e की पावर x होता है, उसका पीरियोडिक क्या होगा आप बताएं अनुष्का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियोडिक क्या होगा, नो आइडिया। आप बताओ बेटा आशीष सोलंकी। आप बताओ भैया। आप बताओ, नहीं पता। बाप रे बाप, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी क्लास में ऐसे गधे भी बैठे हुए हैं जिन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x कह रहे हैं उसका पीरियोडिक नहीं पता। देखो ये e की पावर x है, इसे मैं लिख सकता हूं e की पावर x प्लस 2 पाई आई। तो बड़ा गौर से आपने देखा, जब इसे लिख सकते हैं तो इसका पीरियोडिक क्या हुआ, 2 पाई आई। आप इसे तोड़ के अलग से देख लो, e की पावर x इंटू e की पावर 2 पाई आई। e की पावर 2 पाई आई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो x में 2 पाई आई को जोड़ा तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस वजह से एक्सपोनेंशियल का जो पीरियोडिक है वो कितना हुआ, 2 पाई आई। बताइए गलत बात है कि नहीं, बैठ जाओ। तो ये मेन टारगेट नहीं था बताने का, आज बताने का टारगेट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आप एक चीज याद रखिए सारे बच्चे लोगों, टुडे टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग दे दो सभी बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पता लगा यहां से सामने मैंने आपको जवाब दिया सबसे पहले साइन फंक्शन के लिए। क्यों सबसे पहला नाम मेरे पास साइन फंक्शन आता है। हेलो, कहाँ हो बेटा? हाँ वही मैं कॉल कर रहा था कि उनके दादाजी खत्म हो गए तो वही बताना था। सुबह सुबह कॉल आई थी 4:30 बजे हमारे पास। चलिए ठीक है, आता हूं वापस अपने पॉइंट पर। हमारे पास है साइन फंक्शन की इंफॉर्मेशन कि साइन फंक्शन क्या होता है। एक बात आपको जानना जरूरी है इनवर्स के लिए, जब कोई भी फंक्शन हो और उसमें हम इनवर्स की बात करते हैं तो वो तभी वैलिड है जब हमारा फंक्शन दिए हुए इंटरवल पर कैसा हो। ये मैपिंग से उठाया गया सेंस है, यहां पर कहां से, मैपिंग से। तभी पॉसिबल है
जब हमारा फंक्शन दिए हुए इंटरवल पर कैसा हो, 1 1 एंड ऑन टू हो। अगर हमारा फंक्शन दिए हुए इंटरवल पर 1 1 एंड ऑन टू है तो हम कह सकते हैं हमारा वो फंक्शन इनवर्स की दोनों प्रॉपर्टी को वैलिड भी कर रहा है, जिसका नाम 1 1 ऑन टू था, तो इनवर्स के लिए वो वैलिड हो जाएगा। तो उसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। अगर वो 1 1 ऑन टू नहीं है तो वो इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता। क्यों? आज की डेट में जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन में वो कोडोमेन हो जाता है, और आज की डेट में जो कोडोमेन है वो इनवर्स फंक्शन में डोमेन हो जाता है, पलट जाता है। और पलटी कब मारेगा, जब वो क्या हो, 1 1 ऑन टू हो। क्या हो, 1 1 ऑन टू हो। ये भी मैं अलग से 2 मिनट के लिए फिगर के से भी समझाऊंगा आपको। एंड इनवर्स की भी बात कर रहे हैं तो इनवर्स साइन फंक्शन सामने आ चुके हैं हेडिंग के साथ। अभी अभी हमने आपको बताया है इनवर्स के लिए उसका क्या होना जरूरी है, 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो आपने एक रिमार्केबल पॉइंट लिख दिया इस जगह पर। तो रिमार्केबल पॉइंट है क्या, तो बेटा जी क्या बता रहे थे हम लोग, साइन टेक्नोमेट्रिक में चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला नाम लिया साइन फंक्शन, सब जानते हैं। यहीं साथ में क्या लिया, इनवर्स। तो सबसे पहले हमने आपको यहां से बात की रिमार्क में, अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू कॉमा देन इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर वो 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट है, मतलब इनवर्स निकाला जा सकता है। अ फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू कॉमा देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। हमने कहा तीसरा रिमार्क, f फ्रॉम a टू b be a function, it is 1 1 and on to, then f inverse is, then inverse of f is denoted by f inverse from b tend to a। जब वो 1 1 एंड ऑन टू है तो हम इनवर्स ऑफ f को इस तरह से डिनोट करते हैं, पलट जाता है, डोमेन कोडोमेन बन जाता है, कोडोमेन डोमेन बन जाता है। इस वजह से उसका क्या होना जरूरी है, 1 1 एंड ऑन टू। तो अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने साइन फंक्शन को आगे बढ़ाने के लिए पहले ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ओके, प्लीज नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपने नेचर को। ध्यान से देखना सभी बच्चे, हटा रहा हूँ बोर्ड से। अच्छा, नोट कर रहे हैं? थोड़ा स्लोली चलाएंगे। स्टार्टिंग बड़ा चैप्टर है, बड़े नंबर हैं, संभाल कर। लेकिन इससे पहले जो पढ़ाया है आइडेंटिटीज एंड रेशियो, उसको लगातार कमांड करें, प्रॉब्लम लगाएं, क्योंकि वो बड़ा खिचड़ी वाला पार्ट है। तो इसमें आप सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, दोनों बातें पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं बिना सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव पे कमांड नहीं की जा सकती। लेक्चर चल रहे होंगे सभी के। अब मैं, अच्छा कर लो नोट। प्रभु एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आ जाइए, थोड़ा संभाल कर। अच्छा अच्छा है, पढ़ने में मजा आएगा। देखेंगे सभी बच्चे। बेटा, मोनिटाइज का एक तरीका है कि लास्ट के 1 साल में 3000 मिनट चलना चाहिए। सॉरी 3000 मिनट नहीं, सॉरी 3000 घंटे लास्ट के एक। उससे पहले आपने जितने भी किए सब गोल होते जाते हैं। वो मैं चेक कर रहा था, मैं बाकी घंटे कहाँ गए मेरे। जब पढ़ा उसको मैंने तो पता लगा कि आगे वाले सब गायब। अब आते हैं हम लोग अपने एक प्रॉब्लम को समझाने के लिए। ऊपर लिखा हुआ था, अच्छा हेडिंग तो दिया था हमने, साइन वाला। यहां हमने लिखा साइन फंक्शन। जब हमने साइन फंक्शन की बात की, कलम रुकना, एफ फ्रॉम आर से आर। इधर देखो पहले, आर कौन है? डोमेन। ये आर कौन है? कोडोमेन। डिफाइंड बाई, यहां से हमने बात किया, तो ये कौन है? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये जो एक्स होता है ये डोमेन वाला होता है। किसका होता है? ये मैपिंग आपको सब पता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानकारी साथ साथ में देता रहता हूं। तो एक कौन सा होता है? डोमेन वाला। तो लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन लिख दिया हूं। आपने इसका फिगर बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये सामने हमारा फिगर बन रहा है। राइट, ये सामने हमारा फिगर बन रहा है। ऊपर क्या है? प्लस का 1, और नीचे क्या है? माइनस का 1। थोड़ा सा ऊपर ज्यादा हो गया, नीचे हल्का सा कम है, कोई बात नहीं है। फिगर बनाते समय ये सब चलता है। आपने जब फिगर को डेवलप किया, मैं थोड़ा बाद में खींचनी चाहिए थी लाइन। इधर देखो ध्यान से,
थोड़ा छोटा बड़ा बन सकता है। मूविंग नहीं आ रही है। सामने देखिए ध्यान से, ये फिगर हमने बनाया है। राइट, ये हमारा किसका फिगर है? y इक्वल टू, ये होता है डोमेन और ये होता है हमारे पास कोडोमेन। ये भी बात मैंने आपको सिखाई, इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास में रहती ही है। ये क्या है? 0। ये क्या है? पाई बाई 2 पर। ये क्या है? पाई 3 पाई बाई 2। ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2। इधर आ गए हम लोग सब, ये माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई 2। ठीक है, ये साइन का फिगर है। इंटरवल क्या है इसका? डोमेन का इंटरवल मांगा जाता है हमेशा। तो यहां जो डोमेन है, यहां लिखना चाहेंगे हम लोग, वो कैसा है? माइनस इन्फिनिटी से लेके, और जो कोडोमेन है वो कैसा है? और जो इसका रेंज है -1 से लेके, जब कभी भी कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं होते हैं तो वो ऑन टू नहीं होता। ये तो मैपिंग में पढ़ाया है ना सारी बातें। तो आपने बोला दिस इज नॉट ऑन टू एट अ टाइम। दूसरी बात, उस फिगर में x के पैरेलल कोई लाइन डाली जाए, उस फिगर में x के पैरेलल कोई लाइन डाली जाए, उस फिगर में x के पैरेलल कोई लाइन डाली जाए और वो लाइन अपने फिगर को एक से ज्यादा जगह कट कर दे, तो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह पर
एक से ज्यादा जगह कट कर दे एक्स के पैरेलल वाली लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन, तो वो 1 1 भी नहीं होता। तो पता लगा एट ए टाइम इट इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू ऑन कैपिटल आर। ये कैपिटल आर पर न 1 1 है और न ऑन टू है, इस वजह से ये वाला इस रीजन पर इस मैपिंग को क्या बोलेंगे, नॉट इनवर्टेबल मैपिंग, मतलब इस समय पर इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो आपने बोला सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, there implies that this mapping is not invertible mapping। यह मैपिंग इनवर्टेबल मैपिंग नहीं है। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई, पक्का? प्लीज नोट करिए। अब बच्चे बोले आपने इसमें मना तो कर दी, अब कैसे बनाओगे आप इसका इनवर्स साइन? अभी देखना कैसे बनाएंगे हम। अब इसको उतना ही रोकेंगे जितना जरूरत है। हो गया सभी का? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? दूसरा बनाओ, वो तो ओरिजिनल था। अब इस पे डाले हम लोग यहां क्या उसे आगे डिस्कस करना है, कोई नया नाम दे दें। तैयारी फॉर इनवर्स साइन, ये हेडिंग दे दो। ऐसे ही लिखना कॉपी में। अगर तैयारी को आपने इंग्लिश में लिखा कॉपी फट जाएगी। तैयारी सही लिखिए ना। तैयारी फॉर इनवर्स साइन। हम उसका आपका वेट कर रहे थे, आप स्कूटी लेके आ रही होंगी। जिस दिन कहते हैं कल स्कूटी लेके आना, उस दिन गायब हो जाती हो। अब तैयारी फॉर इनवर्स साइन देखो भैया, पहला पॉइंट आया इस हेडिंग के बाद। मेरी तरफ देखो, आज की डेट में अब कोडोमेन को हमने चेंज कर दिया -1 से 1। तो यह कोडोमेन कौन बन गया? फिगर पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। बस ये पता लगा यहां से लेके यहां तक हमारे पास है कोडोमेन। फिगर नो चेंज। बस ये पता लग गई कि जब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये बन जाता है ऑन टू। लेकिन जो पैरेलल लाइन जा रही है वो तो काफी जगह काट रही है। तो बोला इट इज नॉट 1 1 बट इट इज ऑन टू। तब भी क्या बोलेंगे? सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। तो दिस मैपिंग इज नॉट इनवर्टेबल मैपिंग। तो अभी भी ये मैपिंग इनवर्टेबल मैपिंग नहीं है। अभी भी ये मैपिंग कैसी है? इनवर्टेबल मैपिंग नहीं है। समझे नहीं समझे? इसको पूरा नोट करें। जब ये अच्छा समझ लोगे फिर इसमें लिखाई जाएंगे 30-40 फॉर्मूले, उनको घोटा लगा लेना, तब जाकर आप सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में इसको ढंग से सीख पाओगे। तो इतना प्यार मोहब्बत वाला भी टॉपिक नहीं है ये।
दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे जैसा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। हमको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आ जाओ आगे बढ़ा दो। अब क्या चेंज करना पड़ेगा? अब चेंज करना पड़ेगा आपको डोमेन। डोमेन ज्यादा बड़ा है तभी तो नहीं हो रहा है। देखो 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 भाई, -π/2 से प्लस का π/2, -π/2 से प्लस का π/2, फिगर हटाना पड़ेगा। देखो इधर राइट। आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन खींची गई है, केवल एक ही जगह कट हुई है। राइट, हमने कोडोमेन चेंज कर ही लिया था। एट ए टाइम ये जो बन के तैयार हुआ ये कैसा है? इट इज 1 एंड ऑन टू, सो इनवर्स इज एग्जिस्ट, that implies that this mapping is invertible mapping। at a time ये जो मैपिंग मैंने बनाई है ये मैपिंग कैसी है? इन्वर्टिबल मैपिंग है। ये जो मैपिंग बनाई है ये मैपिंग कैसी है? इन्वर्टिबल मैपिंग है। पहले इसको ढंग से लिखें, लास्ट में इसका हम लोग इनवर्स फंक्शन भी बना देते हैं। तो आपको हमने बताया था जब इसका इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो कोडोमेन डोमेन में चला जाएगा और डोमेन कोडोमेन में चला जाएगा। तो अगर आपने यहां से जब ये पता लग गया तो सामने देखना, जगह कम होने की वजह से नीचे लिख रहा हूं मैं। दिस इज इन्वर्टिबल मैपिंग बाय अ फर्स्ट देन इनवर्स मैप इज। मैं इधर देखना बोर्ड पर सब लोग, एफ पलटी मारेगा, एफ इनवर्स फ्रॉम -1,1 से -π/2 से लेके प्लस का π/2। जो इसका कोडोमेन है वो क्या बन गया? डोमेन। और जो इसका डोमेन है वो क्या बन गया? कोडोमेन। तो यहां से हमारा फंक्शन जो था f(x) बराबर sin x, अभी कैसा बन जाएगा यहां पर? साइन इनवर्स। तो ये हमारे पास f इनवर्स किसके लिए काम कर गया? यहां साइन इनवर्स के लिए। किसके लिए काम कर गया? तो इनवर्स इन्वर्टिबल मैपिंग में ये कंडीशन हमारे लिए काम कर गई। प्लीज नोट करिए फेयर कॉपी में।
ये तरीका है इनवर्स मैपिंग को समझने का। तो इसका डोमेन कौन, -1,1 और कोडोमेन और रेंज कौन, -π/2 से लेके प्लस का π/2। ये लिख दीजिएगा यहां पर कि डोमेन कौन, अगर f के फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर f ऑफ x बराबर साइन इनवर्स x भी हो जाएगा, वो रिमार्क में लिखा दे रहा हूं मैं। नोट कर लिया सभी ने। ये मैंने तैयारी की इस इनवर्स साइन की कैसे बनाई, अब मैं ये सब रब करके इसको रिमार्क में लिख दे रहा हूं पूरी स्टोरी को। फिगर कॉपी में इसी तरह से आने चाहिए तीनों चारों फिगर, तभी अच्छा ये रिमार्क में आ गया, तभी अच्छा समझ पाओगे इसे। तो मैंने यहां से क्या बोला कि f फ्रॉम -1,1 से -π/2 से लेके डिफाइंड बाई f ऑफ x बराबर साइन इनवर्स x। तो हमारे पास ये क्या बन गया, x एंड y। और हमारे पास ये फिगर जो हमने इसमें बता रहे थे अभी कि फिगर कैसे चल रहा था ऐसे, अब तो हमें फिगर इनवर्स के लिए डिफाइन कर देना है पलट कर। तो क्या बन जाता है ये फिगर उल्टा। तो यहां पर हमारे पास इसी पेन से ले लें, दिस इज द -1 और दिस इज द प्लस का 1, दिस इज द π/2 और दिस इज द माइनस का, क्योंकि डोमेन हो गया, डोमेन हमेशा x एक्सिस पे जाता है, और एक कोडोमेन हो गया जो हमेशा y एक्सिस पे जाता है। प्लीज नोट करेंगे फिगर को। तो अभी अभी मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, जो फंक्शन मैंने बनाया था वो फंक्शन मेरा कैसा है, वो फंक्शन मेरे पास कैसा है, इनवर्स के लिए तैयार है। अब इनवर्स फंक्शन के लिए वो तो मैंने डिफाइन किया था नीचे, उसको मैंने रिमार्क में ओरिजिनल तरीके से बना दिया है। ये इनवर्स साइन का ओरिजिनल फिगर बना। ये जो ओरिजिनल फिगर बनता है ये कैसे बनता है, इसको भी सीखें सारे बच्चे, ध्यान से देखना। सब ये हटा दूं यहां सामने से, बोलो बेटा हटा दूं। अब एक बॉक्स बनाते हैं, ये पूरी तैयारी थी साइन की, एक ही फिगर में बता रहे हैं सारी बातें, देखना सब लोग। ये समरी है फॉर साइन इनवर्स। मैंने कहा f फ्रॉम -π/2 से लेके प्लस का π/2, -1 से 1, डिफाइंड h। ये ऊपर जितना पढ़ाया हूं 2-3 पेज में उसकी समरी है। f ऑफ x बराबर x इज बिलोंग्स टू -π/2 से लेके प्लस का π/2, और इसका जो फिगर बना था वो बना था हमारे पास
राइट। यहां पर हमारे पास वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये +1 है, ये -1 है, ये π/2 है, ये -π/2 है। आपने बोला है इट इज 1 end on 2, so this function is इनवर्टेबल। तो ये फंक्शन कैसा बन गया? इनवर्टेबल। जब इनवर्टेबल बन गया तो हमने यहां से बोला नाउ फॉर इनवर्स, साइन की बात की जा रही है अब, राइट। ये इनवर्स साइन जो बनता है ये क्या करता है? 180 डिग्री रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, देन 180 degree rotate about x axis of figure number 1. Then we will find figure of sin inverse x. ये इसकी पूरी समरी है जो ऊपर पढ़ा कर आया हूं, तो इसको पढ़ लो, बात खत्म। तो आपने सबसे पहले इस फिगर को 90 डिग्री रोटेट किया। जब इस फिगर को ऊपर वाले को इन्वर्टेबल हो गया है तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रोटेट हुआ। तो जब ऐसे रोटेट हुआ तो कैसा फिगर बना? राइट, बोलो बच्चे लोगों। इनवर्स बनाया है तो x y में चला जाएगा और y x में चला जाएगा। बोलो बच्चा, ये तो पता ही है। तो पता लगा इसमें अब दोबारा से, अब 180 डिग्री रोटेट, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा ये एफ इनवर्स फ्रॉम, ये इधर आ जाएगा -1 से 1, ये इधर आ जाएगा -π/2 से प्लस का π/2, डिफाइंड एज एफ इनवर्स ऑफ x बराबर साइन x, राइट। y वगैरह में लिखूं, इससे x माना है और ये y है, तो x और y में देखिए क्या फायदा, बाद में तो ऐसे लिखना पड़ता है। जब आपने इसको फिगर को 180 डिग्री रोटेट किया, उसी का नाम क्या है? साइन इनवर्स x का फिगर। अब इसको 90 डिग्री और रोटेट कर दो भाई, 90 हो गया, 90 डिग्री और रोटेट करो, ऐसे घूमेगा ये। जब ऐसे ऐसे चल रहा है तो कैसे बनेगा? मतलब 180 पे रोटेट करना है। इसको पलटा मारो, इसे क्या करेंगे? पलटा मारेंगे हम लोग, तो फिगर कैसा बनेगा? बनाओ इसका।
रूल तो यही रहता है रोटेट करने का, जो मैंने फिगर बनाया था उसका वही बनेगा। ये गया। 180 ऐसे पलट दो, ये पूरा बनेगा 360। इसको करें तो वही वापस बन रहा है, वो तो नहीं बनेगा। एक मिनट रुकिए, बनना तो चाहिए भाई, रूल से इसका इन्वर्स बनाने का ये। बाकी तो इन्वर्स मैंने वहां से बना ही लिया। एक पेन दो। वैसा दो, ये तो जेल है। डॉट दो। बात नहीं बेटा, बात नहीं। रुक जाइए बेटा एक मिनट, थोड़ा सा ये रूल था उसको समझाना कोशिश कर रहा था। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। नहीं बेटा, वो नहीं, क्यों ज़रूरत पड़ती है ना बेटा। नहीं बेटा, बात सही है बेटा, इस तरह से नहीं देते, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं किस वो पुलिस वाला मिल जाए, जो भी मिल जाए, तो बेटा ये चीज़ें अलाउ नहीं करते ना। एक बार की मना अच्छी मना रहती है। ठीक, बन गया। इसका मतलब ये हुआ, रुक जाइएगा, ये लाइन हटा रहा हूं, सामने आ जाओ सारे लोग। मेरे को फिगर बनाना था, देखना था कैसे बन रहा है, तो वही सिखा रहा था। सबसे पहले इनवर्स साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इनवर्स बनाना है तो पहले 90 डिग्री रोटेट करेंगे, देन क्या लिखा है, देन 180 डिग्री रोटेट करेंगे। पहले कितना, 90 डिग्री, देन 180 डिग्री रोटेट।
तब क्या बनेगा, एफ इनवर्स। पहले कितना 90 डिग्री, और हमेशा जब रोटेट करते हैं यहां पर तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जवाब मिला यहां से। अब ऐसे कर लो उसको रोटेट, रोटेट किया, देखो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसा, और ये इधर हो रहा है, ये ऐसे आ जाएगा, आ गया, ये ऐसे हुआ और ये पलट गया, ऐसे हुआ। तो यहां से हमारे पास कितना बन गया, ये बन के तैयार। ये ऐसा देखो, ये ऐसा मैंने बनाया है सामने भाई, ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं। मैंने इस फिगर को बना के ऐसे फोल्ड किया, तभी तो मैंने पेज और पेन मांगा, डॉट पेन, कि बार बार कलम चलाऊंगा तो उस पर जब मैं ऐसे खींचूंगा तो मेरा फिगर सामने आ जाएगा। तो क्या करते हैं हमेशा इनवर्स बनाने के लिए, पहले 90 डिग्री रोटेट करेंगे, उसके बाद 180 डिग्री रोटेट, और दिस इज द फिगर ऑफ काहे का, साइन इनवर्स का। अब यहां जो y था वो x बन गया, और जो x था वो y बन गया। तो यहां पर ये अपने आप में कितना आ गया, प्लस का 1, और ये अपने आप में कितना आ गया, माइनस का 1, ये कितना आ गया, π/2, और ये कितना आ गया, माइनस का π/2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा 180 की वजह से कंफ्यूजन था, लेकिन फिगर नहीं बना, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया। नोट कर लीजिए, अब सही है। अब कोई भी फिगर बना लो, वो इसी तरह से बनेगा। इसके लिए इस पेज की मदद लिया करो। दिस इज द समरी ऑफ साइन इनवर्स। हॉस्पिटल, आज कौन सा एग्जाम है? अच्छा अच्छा, छोटे भाई का है, तो चले जाओ, कोई बात नहीं। मैं समझा सारे एग्जाम दे रहे हो आप। और भाई यूपी का बच्चा परेशान तो होता है, वो जो भी एग्जाम मिलता है सब दे देता है। तो इसका डोमेन कौन, -1 से 1, कोडोमेन कौन, -π, खुश हो बेटा, खूब नाम रोशन करो, -π/2 से प्लस का π/2, रेंज कौन, -π/2 से प्लस का π/2, फंक्शन का नाम कौन, ये। तो सीखे या नहीं सीखे? अब तो बच्चों वाला खेल है, तो आपने क्या सीख लिया अभी अभी, साइन इनवर्स। तो इसको समझने के बाद दिमाग में सेट कर लो, सारी बातें अपने आप आती रहेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट नेचर लेके चलना है। कितना तो अच्छा टॉपिक चल रहा है। अब आपकी क्लास लगी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खतरनाक हो जाएगा अगर नहीं समझे तो। परसों से टाइमिंग चेंज कर देंगे आपकी, सुबह सुबह बुला लेंगे।
कल सेट करेंगे सारी टाइमिंग, कल तो सेम टाइम आना है, परसों से टाइमिंग राइट टाइम 7 बजे कर देंगे, राइट टाइम। तो 7 बजे से फ़ायदा ये रहेगा कि आपका पूरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी है, थोड़ा सा समय लेगा, आराम से पहले 1.5 घंटे का हो जाएगा, उसके बाद लौट के फिर ले लेंगे। आगे वाले लेक्चरों में जो टॉपिक चल रहे हैं वो आपके हैं ही उस हिसाब से। तो एक पंथ 2 काज आपकी हो जाएंगे, किसी का लॉस नहीं होगा। तो क्या करें हम, बताना पड़ेगा। चलो पहले एक प्रॉब्लम तो कर लो, तब कॉपी रखना। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर, हमें इसका डोमेन चाहिए। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। आओ इधर, बहुत आसान है। अनुष्का कैसे करोगी? आप लिखेंगे वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, क्या होता है, -1 से +1 फॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3। तो पता लगा -1 से 2x - 3 +1 के बीच में होगा। 3 को सभी जगह जोड़ दो, तो -1 + 3 1 + 3, तो 2 से लेके 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ कैसा लगा है, क्लोज का सिंबल। एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ, तो पता लगा डोमेन इच 1 से 2। समझे नहीं समझे? आपने साइन इनवर्स को मन से समझा, देखो प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम हाय तौबा कब मचाएगी, जब आपको फॉर्मूला याद ना हो। और फॉर्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री की आप क्या बन गई, मास्टर। और बहुत सारा नंबर है, और अगर सीखने की आपके अंदर चाहत है तो ऐसी कोई ताकत कि हम ना सिखा सकें आपको। ये तो हम अपने आप कभी, जब भी हम अपने ऊपर चैलेंज ले लेते हैं, कोई कहे हम सीख नहीं पाए, पूछते हैं कि वास्तव में जुनून है सीखने का, अनपढ़ को भी सिखा दें, लेकिन वो सीखने की कोशिश तो करें। तो आते हैं वापस, तो कोई बात नहीं, आज लेक्चर थोड़ा छोटा रह गया लेकिन बड़ा होगा अब अपने आप। तो इस लेक्चर को बेटा LT ग्रेड, मेंस, निमसेट, MCA, CUT, MCA, TGT, PGT, हर जगह बहुत जगह काम आता है, सब लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर लगातार लेक्चर चाहिए तो व्यूज, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए नमस्कार, बाय।